ने पूछा नहीं मेरे से नहीं, और मैं जवाब मैंने आपसे कहा था, मैंने विजय कौशिक जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मैं दोनों से टिप्पणी लेना चाहूंगी बात करते हैं। तो आज सबसे ज्यादा दागी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बैठे हैं, पहली बात। लेकिन मैं इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक सरोकार का मुद्दा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि देश की चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो, इस देश में एक ड्रामा चल रहा है, एक नूरा कुश्ती चल रही है। इन दागी सांसद, अपराधी सांसदों को या विधायकों को या नेताओं को राजनीति से हटाने के संदर्भ में ये ठीक वैसा ही मामला है। जैसे आपने सुना हो कि भाई किसी क्षेत्र में कोई सड़क बननी है तो क्या है, वहाँ पहले सड़क बना दी जाती है, फिर सरकार कहती है अरे भाई यहाँ तो सीवर डलनी थी, फिर उस सड़क को तोड़ा जाता है, सीवर लाइन डाली जाती है, फिर कहते हैं अरे भाई सड़क बनाने के बाद दोबारा से अरे भाई पानी की लाइन भी डालनी थी, फिर तीसरी बार फिर सड़क तोड़ी जाती है, फिर पानी की लाइन डाली जाती है, चौथी बार सड़क बनाई जाती है, फिर कहते भाई अब तो ये कमी रह गई इसमें। तो ये एक विकास का जो खेल है वो कमीशन का खेल है दरअसल। इसी तरीके से जो अपराध का खेल है ये बहुत भयंकर खेल है इस देश में, जिन्हें हम बाहुबली कह रहे हैं। वो क्या है, वो क्या है, समाज के चंद लोगों को लूटते हैं और समाज के एक बड़े वर्ग में खर्चा करते हैं चुनाव के दौरान, शराब का, पैसे का, या जो काम सरकार को करना चाहिए जैसे न्याय तो मिलने ऐसे का, लोगों को चुनता कौन है? सवाल तो वही है ना कौशिक जी, बाहुबली ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसे लोगों को चुनता कौन है? ऐसे लोगों को चुनने का काम भी तो आप ही लोगों की पार्टियां करती हैं ना, ऐसे लोगों को टिकट भी तो आप ही की पार्टियां देती हैं। अब मेरी बात पूरी हो लेने दें, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा इस मुद्दे पर। देखिए अब उसमें होना क्या चाहिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ही कह दे, कोई पैमाना तय कर दे कि चुनाव आयोग सबके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा लेगा और इस पैमाने पर जो खरे नहीं उतरेंगे उनका जो नामांकन है चुनाव का के पास आऊंगे वो खारिज कर देंगे जी। ठीक है, पहली बात। तो सीधी बात है, पार्टियों के पाले में आप गेंद जाने क्यों देते हैं? क्योंकि एक तरफ तो हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक किसी को कोर्ट दोषी न ठहरा दे तब तक वो दोषी नहीं माना जा सकता। तो सवाल ये है कि बहुत से मामलों में सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करती है अपने विरोधियों के खिलाफ, तो उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? तो ये जस्टिफाई करेगा चुनाव आयोग। वो ये देखेगा कि भी मामला क्या है, कि भी मामला केवल तू में का है या फिर हत्या के प्रयास का मामला है। तो एक पैमाना बनाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, चुनाव आयोग वो पैमाना बनाए। और ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब नहीं है। आपको याद होगा कि दलितों से संबंधित एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी और उसके बाद गिरफ्तारी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अपने पारित कर दिया था। फिर इसके खिलाफ मोदी सरकार ने दोबारा से संसद में कानून बनाया। तो ऐसी बात नहीं है, मानवीय आधारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, और अगर मोदी सरकार को उससे प्रॉब्लम है तो मोदी सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ ना। संजय बंसल जी बैठे ही हैं, बता ही देंगे जो चीजें आप कह रहे हैं यहाँ पर, इजाजत देता है। क्योंकि हो सकता है आपका ज्ञान ज्यादा हो, आप बहुत ज्ञानी है विजय कौशिक जी, क्योंकि हम तीनों को तो यही पता है कि जितने भी कानून है वो पार्लियामेंट के भीतर बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कानून बनते हैं। ये तो आपसे अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको समझ लेते हैं चुनाव आयोग को कि भाई इस बारे में अपना एक पैमाना बनाकर लाइए और उस पर क्या दिक्कत है? ठीक है, देश के संविधान में है। ठीक है सर। संजय बंसल जी, सर मैं इस चीज को भी समझना चाहूंगी जिस पर विजय कौशिक जी बहस कर रहे हैं। विजय कौशिक जी जिस बात पर बहस कर रहे हैं सर, उसको भी समझना चाहूंगी। और इसके साथ ही ये भी बताइए सर कि चुनाव लड़ने को लेकर बात का जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा, पहली बात यह है कि देश में जो है कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस कानून की व्याख्या करता है संविधान के दायरे में। पहली बात तो मुझे ये बता दीजिए ना, वो दलित बात सुन लीजिए ना विजय कौशिक जी, आराम से विजय कौशिक जी, हर चीज में चिल्लाना जरूरी होता है क्या? हर तो कम से कम प्लीज पैनल देख लिया कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं थी तो ठीक है, वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं ना, संजय जी बात कंप्लीट कर रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। जो है आदेश नहीं होता, कहिएगा। ठीक है, मैं जरा विजय कौशिक जी से जवाब ले लेती हूँ। जिनको ये अपराधी कह रहे हैं तो उनको मोदी सरकार द्वारा सुरक्षा क्यों उपलब्ध कराई गई है? पहली बात। दूसरी बात, वो देश के सांसद क्यों हैं?
वो विपक्ष की पार्टी के मुख्य नेता क्यों हैं? अरे भाई, मानहानि के केस को हत्या के केस से कंपेयर करेंगे क्या? और मानहानि भी किसकी? उन्होंने कहा कि भी सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है जो देश का पैसा लेकर भाग गए? क्या गलत सवाल किया था राहुल गांधी ने? दूसरी बात, हम केवल एक बात कहना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड आज भी भाजपा सरकार में दागी लोगों की संख्या ज्यादा है। आप आंकड़े चेक कर सकते हैं। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत से मामले दर्ज कराए जाते हैं सरकारों द्वारा। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा आज देश को बचाने का है, देश की सुचिता का है कि किस तरह से समाज में फैली हुई गंदगी, जैसा कि अभी इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी ने कहा कि जब देश की पहली संसद बनी थी, उसमें जो सांसद आए थे उसमें मैक्सिमम लोग, कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, पढ़े लिखे समाज के, लेकिन उस समय चुनाव में क्या खर्चा आता था? आज चुनाव में क्या खर्चा हो रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन इसको लेकर तो पहले ही कानून बना हुआ है कि एक जो है सांसद पद का उम्मीदवार, विधानसभा पद का प्रत्याशी इतनी रकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो उन मामलों में कितने लोगों को पकड़ रहा है इलेक्शन कमीशन? कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? तो एक नौटंकी देश भर में चल रही है। उसके लिए आप किसी को भी दोषी ठहरा सकते हैं। कोई इस समस्या का जड़ से समाधान नहीं करना चाहता, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। वरना सुप्रीम कोर्ट पूछे भाई, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मान लीजिए हलफनामा देता है कोई भी कैंडिडेट, और उसमें अगर वो बात छुपाता है तो उनके वो चुनाव को रद्द किया जाता है। अगर वो जीत भी जाए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो उन हलफनामों की जांच का क्या पैमाना है? इलेक्शन कमीशन ने किसके हलफनामे की जांच कराई? इसने जो लिखा है यही सच है या कुछ और सच है? जिस दिन ये काउंटर जानकारी, काउंटर इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जाने लगी, आप देखिएगा आधे से ज्यादा दागी तो अपने आप बोरियों बिस्तर बांध कर बच जाएंगे। सवाल ये, कानून बनाते रहिए, अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन के एक पहले उसके हेड हुए थे, उनका क्या पूरे देश भर में टेरर था। उनके उस समय पता चला कि वाकई चुनाव, टीएन सेशन की बात कर रहा हूँ जी मैं, कि भाई लोग ये कहने लगे हाँ जी टीएन सेशन भी कोई चीज है, चुनाव आयोग भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोग मानते ही नहीं थे कोई चुनाव आयोग है। तो बात यह है कि कानून बनते रहे, जिम्मेदारी निभाई ना जाए, दोषी मौत करते रहे। लेकिन दिया तो ये संख्या लगातार आप लोगों की तरफ से भी तो बढ़ती जा रही है ना, उस पर भी तो थोड़ा सा फोकस करिए। छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ, इस देश के ऊपर मैं एक व्यंग्य कर रहा हूँ कि आप एक किराएदार रखते हैं तो भाई क्या मकान मालिक को किराएदार की वेरिफिकेशन कराने का अधिकार है? नहीं है। उसके लिए व्यवस्था ये है कि अगर आप किराएदार रखते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन पुलिस करेगी, आप पुलिस में एक फॉर्म भर कर देंगे। तो ऐसी चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन प्रत्याशियों के हलफनामों की जांच करे, काउंटर जांच करे, और जो लोग ठीक नहीं है उनको बाहर करें। ठीक है, पार्टियों का ये काम नहीं है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में करेगी ना, लेकिन पहले तो आप बताएंगे ना कि हमारे यहाँ पर ये किराएदार रहने के लिए आया है। संजय बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उसकी जानकारी देते हैं ये प्रत्याशी हमारा, फिर सरकार या चुनाव आयोग उसके हलफनामे की जांच करे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, संजय बंसल जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं।